हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग चारकोल पेंसिल्स की मदद से एकदम स्मूथली शेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रेफाइट पेंसिल्स की तरह। और मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं। खुद मैं भी करता था जब मैंने चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप इन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ बेसिक गलतियां हो जाती है बेस लेयर देते वक्त की। लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से शेडिंग बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और डार्क हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे अननेसेसरी पार्ट्स पे हम लोग डार्क कर देते हैं, रेफरेंस इमेज को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखते हैं, और जिन जगहों पर लाइट शेडिंग करनी है वहाँ पर भी डार्क शेडिंग हो जाती है हमसे। ब्लेंडिंग में भी कुछ इसी तरह की गलतियाँ हो जाती है कि हम लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम नहीं आ पाता, वो स्मूथ शेडिंग नहीं हो पाती जो नेसेसरी होती है। फिनिशिंग में तो ये गलती हम सब ने की है कि हम एक ब्रॉड से आउटलाइन दे देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ड्राइंग है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं दिख पाती। हाईलाइट देते वक्त भी ये हो जाता है कि हम इमेज को ठीक से नहीं देखते, जिस वजह से हाईलाइट ठीक से नहीं हो पाती। और अब ये रहे हमारे फाइनल रिजल्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ हो गई है, रफ शेडिंग हो गई है, और तो और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो हाँ, बस यही कुछ गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको शेडिंग करनी है रियलिस्टिक दिखने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेस लेयर के साथ। मैं तो शुरुआत में मैंने ले ली है कैमलिन की हार्ड वाली पेंसिल शेडिंग करनी। सबसे पहली बात, आपको बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है पेपर के ऊपर। हल्के से शेडिंग करनी है, रेफरेंस इमेज को एकदम ठीक से देखना है, कहाँ पर हाईलाइट है, कहाँ पर डेप्थ है, इन चीज़ों को देखकर ही शेड करना है। गाइस, अब मिड लेयर देने के लिए मैंने ले ली है कैमलिन की मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल, जो कि ज़्यादा डार्क होती है हार्ड वाली पेंसिल से। बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है और बहुत ही लाइटली शेडिंग करनी है, क्योंकि चारकोल की जो पेंसिल्स होती है वो ऑलरेडी बहुत डार्क होती है। अगर आप प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग करेंगे तो आपके पूरी की पूरी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, पैचेस पड़ सकते हैं, पेपर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही हल्के से शेडिंग करनी है, ठीक से देखना है कहाँ पर हाईलाइट है, कहाँ पर डेप्थ है, उसी हिसाब से शेडिंग करनी है। जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल से शेडिंग करनी है, सिर्फ एक ही तरफ से शेडिंग नहीं करनी है। अलग अलग जगह अलग अलग एंगल से शेडिंग करोगे तो वॉल्यूम आएगा आपकी ड्राइंग को, और तो और स्मूथ इफ़ेक्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है ड्राइंग को। तो अभी अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग में आपको एकदम धीरे से ब्लेंडिंग करनी है, पेशेंस रख के ब्लेंडिंग करनी है। इसके लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और फिर टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपकी ड्राइंग और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो अब बारी है डेप्थ देने की। तो डेप्थ चारकोल ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली लोगों का कंट्रोल नहीं रहता अपने शेडिंग के ऊपर, इस वजह से ड्राइंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चारकोल पेंसिल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख के शेडिंग करना है, हर एक जगह को एकदम ठीक से देखना है, कहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, कहाँ पर एकदम नॉर्मल है, उस हिसाब से, वरना आपकी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही डार्क लगने लगेगी। जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्टली पेंसिल को घुमाना है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है पेपर के ऊपर, एकदम आराम से शेडिंग करनी है।
इस वजह से आपकी ड्राइंग और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी और इसी के कारण आपके ड्राइंग में वो वॉल्यूम आ पाएगा जिसकी वजह से ड्राइंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फिनिशिंग के लिए आपको बस इतना करना है कि आप अपनी सॉफ्ट वाली पेंसिल उठाइए और धीरे धीरे से जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा डेप्थ की ज़रूरत है वहाँ पर डेप्थ दीजिए, शैडोज़ अच्छे से बना लीजिए। इसी के कारण आपको वो 3D वाला लुक मिलेगा जो कि ज़रूरी होता है ड्राइंग में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हाइलाइट्स ही वो चीज़ है जो आपके ड्राइंग को एकदम 3D वाला लुक देने में मदद करती है। तो इसीलिए अच्छे से इमेज को ठीक से देख के हाईलाइट कीजिए, उस पे ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड वगैरह कर लीजिए। तो हाँ, बस इतनी सी थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।